साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल टीजीटी यानी 9 टू 10th वर्ग का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 था, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हुआ था। और आपको ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट जारी हुआ था टोटल, जिसमें 15,250 अभ्यर्थी क्या हुए थे, सफल हुए थे। अब इस पूरे रिजल्ट को अगर एनालिसिस करें, तो उसका 4.0 पर क्या प्रभाव रहेगा, उसके कट ऑफ की क्या संभावना रहेगी और जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं, वो कौन-कौन से कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ दोहराए थे। काफ़ी मेरे भी साथी जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे, कुछ सफल हुए और कुछ असफल हुए। तो हमने दोनों लोगों से बात किए, 3-4 लोग ग्रुप में थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो किन-किन गलतियों को दोहराए थे, जिसकी वजह से आज वो जो है सफल हुए या जो है वो असफल हुए। तो उन छोटे-छोटे गलतियों के बारे में जो है हम बात करेंगे, साथ में इसके कट ऑफ पे जो 4.0 होगी, इस रिजल्ट के बेस पे उसके कट ऑफ पे क्या प्रभाव होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम जो है इसके बारे में चर्चा कर लें कि जो इस बार कट ऑफ गया था, वो कितना गया था। तो आप हमारे बगल स्क्रीन में भी देख सकते हैं, तो उसमें ये जो बिहार टीचर का कट ऑफ आया 2024 टीजीटी, तो पहले हम मेल की बात करेंगे और मेल में भी हम यूआर कैटेगरी की। मैं दे दिया हूँ और आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, उसमें भी जुड़कर आप लिंक में जाकर इस पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं केवल यूआर का बता रहा हूँ, बाकी और अन्य कैटेगरी का भी आप बगल में आप देख सकते हैं। तो अगर हम यूआर की बात करेंगे, तो अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग कट ऑफ गया था। अब मैं टीजीटी की बात हो रही तो हिंदी की जो कट ऑफ गई थी, 87 गई थी। अब इस कट ऑफ के एनालिसिस करें तो 87 कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा कम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो जितना एक जो है अनुमानित कट ऑफ था, बाकी चैनलों का या जो पेपर एनालिसिस किए थे, उस हिसाब से 87 कट ऑफ ठीक था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। यानी लगभग-लगभग जितने भी यूट्यूब चैनल प्रेडिक्ट किए थे, उसी के इर्द-गिर्द 2 नंबर, 1 नंबर आगे-पीछे करके आया। तो इसमें बहुत ये कोई सरप्राइज़िंग कट ऑफ नहीं था, 87 था, इसकी ठीक थी। ऐसे बंगाली में 78, उर्दू में 80 कट ऑफ गया, संस्कृत में 64, अरेबिक में 50, पर्शियन में 41, इंग्लिश में 61 गया। इंग्लिश में क्योंकि काफ़ी उस समय भी बच्चे कह रहे थे कि लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा आ गया, तो इसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट दिखा है, इसलिए इसका कट ऑफ 61 ही गया। साइंस का 73, मैथ का जो गया ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग रहा है, 102 यानी 102 102 नंबर कट ऑफ गया है। अब इससे कुछ पता चलता है कि जो 102 नंबर बच्चे लाए हैं, ये जो 102 नंबर बच्चे लाए हैं, तो ये वो बच्चे नहीं होंगे जिनका केवल और केवल सब्जेक्ट सही है। इनका जो है जीएस पार्ट भी सही था। ठीक, क्योंकि 102 नंबर का सीधा-सीधा सा अर्थ है कि 80 नंबर हो, 40 नंबर 120 होता है और 80 नंबर का इसका सीधा-सा मतलब होता है कि कोई भी बच्चा मैथ में 70 प्लस लाना उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल थी, क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, मैथ में प्रॉब्लम ये होती है टाइमिंग को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो कोई बच्चा अगर 70 प्लस करा है या 70 तक ही किया होगा, तो यानी इससे साफ-साफ देखा जाता है कि उसने जो है, जो जीएस का पार्ट था, उस पे लगभग 25 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और इसमें 72 73 करके इस तरीके से अटेम्प्ट किया है, तब जाके हुआ है। तो इससे एक बहुत अच्छी हम लोग को एक बात समझ में आती है कि जो है, केवल और केवल सब्जेक्ट से काम होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं 80 में 70 72 ला दूँगा तो काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इससे एक चीज़ साफ-साफ चलता है कि आपको जीएस को भी पूरी तरीके से तवज्जो देना पड़ेगा। ये केवल मैथ के लिए नहीं है, बाकी अन्य वर्ग, अन्य सब्जेक्ट के लिए भी है कि आपको जीएस जो 40 नंबर का आएगा, उसको तवज्जो देना पड़ेगा और उसका टाइमिंग जो होने वाला है, आप अपने जो टाइम शेड्यूल पढ़ने का टाइम टेबल रहेंगे, उसमें आप सीधी-सी करिए कि 8 घंटा यदि आप पढ़ते हैं, तो 4 घंटे सब्जेक्ट के लिए और 4 घंटे जीएस के लिए। जीएस को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल आपको सीरियस लेना है, क्योंकि तभी जा आप जो है मैथ या बाकी अन्य वर्गों में 70 प्लस क्रॉस कर पाएँगे। इससे साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैथ में जो आया था सरप्राइज़िंग कट ऑफ आया था, 102 आया था, यानी 102 आया था। सोशल साइंस में 83 आया था। फिजिकल एजुकेशन में 71, इसी तरीके से डांस में नॉट एप्लीकेबल और मैथिली में 62, ललित कला 72 और म्यूजिक में 79। ये पूरी कट ऑफ की ये रही है। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो हिंदी में लगभग उतना ही है, 86 है यूआर में, हिंदी में 86 है, बंगाली में 78, उर्दू में 73, संस्कृत में 57, अरेबिक में 48, पर्शियन में 47, इंग्लिश में 60, साइंस में 73, मैथ में 92,
हाँ, थोड़ा सा कट ऑफ इसमें कम हुआ। सोशल साइंस में 75, फिजिकल एजुकेशन में 66, डांस में 43, मैथिली में 62, ललित कला में 72 और इसके बाद म्यूजिक में 79। तो ये पूरी कट ऑफ रही है मेल और फीमेल की। इन मेल फीमेल कट ऑफ से एक चीज़ पता चीज चलती है कि आपको जो है सब्जेक्ट को साथ में तो लेकर चलना है क्योंकि वो मस्ट है, लेकिन आपको जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जीएस में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, करंट अफेयर छोड़ देते हैं। तो करंट अफेयर को का क्लास या फिर कोई अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी ले लीजिए, या करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं, गौरव सर हैं, शंकर सर हैं ऑफिसर्स अकेडमी की, तो किसी भी सर या किसी भी बुक को आज से ही टारगेट बनाइए और करंट अफेयर को साथ लेकर चलिए। ऐसे ही मैथ है, आप भले ही हिंदी सब्जेक्ट लिए हों, लेकिन मैथ में भी 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं। तो मैथ को एक बार आप बिल्कुल देख कर जाइए, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो होते हैं आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं और सिलेक्शन छीन भी सकते हैं, सीधी सी बात। तो मैथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही साइंस में बेसिक साइंस तो आप तैयार करके जाइए, क्योंकि उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम एक बार तो पढ़ के जाइए, और मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा डीपली आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, लेकिन एक बार आप जरूर किसी अच्छे टीचर से, जैसे मैं बता रहा हूँ ऑफिसर्स अकेडमी में शशि सर हैं, उनका क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ से या फिर उनका पैड बैच ले लीजिए। तो वो जरूर करके जाइए, कोई बुक ले लीजिए, कोई एनसीईआरटी सारे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो ले लीजिए जहाँ से भी आपको ठीक लगे। और हाँ, जो भी लीजिए बीपीएससी पे बेस होना चाहिए। जो कोई बीपीएससी पीसीएस में एग्जाम आया तो उसके बेस पे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप एसएससी का ले लीजिए, वनडे एग्जाम का ले लीजिए, बैंक का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, उससे बिल्कुल भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो ये करिए। इस तरह जियोग्राफी का भी पैटर्न है। तो कुल मिला के इससे एक ही चीज़ मिलता है कि आप 2 काम इस पे ज़रूर करिए। कि पहला चीज़ कि आपको ये करना है कि जो भी इस बार कट ऑफ आया टीजीटी में, इससे 4 से 5 नंबर अपना ऐड कर लीजिए और उसी को टारगेट बना के चलिए। 5 नंबर कम से कम ऐड करिए और उसी को टारगेट बना के चलिए। उसी के बेस पे जो है 4.0 कट ऑफ आने वाली है। उससे कम होगा तो आप बिल्कुल अभी से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। उसी को टारगेट बना के अपना टारगेट क्या कहते हैं कट ऑफ फेस करिए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो है जो भी अभी ये पीवाईक्यू, जो भी आपका पीवाईक्यू जो भी पेपर हो चुका है, उसका आज फिर से पेपर ले लीजिए। काफ़ी साथियों का हमारा यही था, जो जो जिनका 1-2 नंबर से गड़बड़ हुआ, तो यही कह रहे थे कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, हिंदी में भी ऐसे थे, साइंस में भी ऐसे थे, षष्ठी में भी थे, कि जिन पे हमारी नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ने का सीधा सा अर्थ होता है कि वो क्वेश्चन अधिकतर काफ़ी, जैसे अगर 80 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट से, तो कुछ ऐसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं कि जो हम पहले से ही पढ़कर नहीं गए होते हैं। उस पे हमारी नज़र नहीं जाती कि ये भी चीज़ें पूछा जा सकता है, या फिर ये इस चैप्टर से भी ये चीज़ें पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए, पीवाईक्यू ले लीजिए और जो चैप्टर है, जो जिस चैप्टर से आ रहा है, जिस टॉपिक से, पूरा टॉपिक नोट करिए। और जो टॉपिक अलग दिखे, उसका कोई अगर बुक में अवेलेबल नहीं है तो आपको जो है यूट्यूब से जाइए, मैराथन देख लीजिए। कोई स्पेशल बुक या कोई पीडीएफ मिल जाए गूगल पे, तो वहाँ से जाके या गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। इससे आपको जो 5 से 6 क्वेश्चन छूटते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इसकी पूरी कहानी है कि कट ऑफ इससे आपकी फिक्स हो जाती है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो है इससे ये पता चलता है कि कट ऑफ यदि जैसे मान लेते हैं मैथ का 102 गया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जीएस को वो बच्चा अच्छे से तैयार करके गया है। तो जीएस पार्ट पे आपको बिल्कुल भी क्या करना है, तैयारी पे बिल्कुल भी फोकस करना है। साथ में सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ही चैप्टर से बिल्कुल डीपली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है कि हिंदी आप पढ़ना स्टार्ट किए, अब लिटरेचर है तो आप पूरे लिटरेचर को शुरू से लेकर अंत तक, पूरा लिटरेचर, मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर यानी आधुनिक साहित्य तक आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक राइटर का नाम रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी में भी मैं अभी हो सकेगा आज शाम तक हिंदी का एक अच्छे से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किन किन टॉपिक छोड़ना है। लेकिन कहना यही चाहते हैं कि आपको पहले ये करना है कि जो भी आप ऑनलाइन पैड बैच लिए हों, पहले उसके पीडीएफ को, उसकी क्लास को अच्छे से देख लीजिए, बिना किसी इधर-उधर दिमाग दौड़ाए। या फिर जो आपने बुक को टारगेट किया है कि मुझे एक इस बुक उस बुक को पहले चीज़ों को ख़त्म कर लीजिए। 10 ठो बुक लेकर नहीं चलना, कोई एक बेसिक ग्रामर की बुक लीजिए अगर हिंदी की तैयारी करते हैं, साइंस की तैयारी करते कोई एनसीईआरटी की बेसिक ले लीजिए और उसी को पढ़ना है एक बार। वो ख़त्म हो जाए, या फिर कोई पैड बैच आपने लिया है, उसको ख़त्म हो कर लें। उसके बाद फिर अब आप अभ्यास करिए। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, किरम पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र की आती है। प्रैक्टिस सेट करिए, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए। तीसरा सबसे आपको काम अंतिम में ये करना है कि जो समय बचे तो एनसीईआरटी की सारे ले लीजिए
आती है, काफ़ी एक कंबाइंड आती है, बीपीएससी टीआरई को लेकर एनसीईआरटी सार बनी है काफ़ी किताबें, तो उसको ले लीजिए और सार एक बार अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। इतना काम करिए तो आपका बिल्कुल, और स्टार्ट करने से पहले अभी कल रिजल्ट आया, 2 दिन तो आप लगा लीजिए जो भी पीवाईक्यू पेपर है उसको एनालिसिस करने में, उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करिए, बैच लीजिए। तो ये पूरी आज की थोड़ा-सा जो है रिजल्ट को लेकर पूरा एनालिसिस था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगती है, बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट करिए, हम आपको जो है रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। कोई कोई विशेष डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप लिंक में क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करके। तो आज के वीडियो रखते हैं, सुनने के लिए